हजारों पद खाली हैं, लाखों उम्मीदवार तैयारी में जुटे हैं और एक के बाद एक कई बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। ये महीना कई लोगों के भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस भर्ती अभियान में क्या कुछ खास हो रहा है। ये सारी जानकारी हमें एक हालिया लोकल रिपोर्ट से मिली है, जिसमें अप्रैल महीने में होने वाली सभी बड़ी परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। तो हमने उसी जानकारी को इन स्लाइड्स के जरिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो मुकाबला कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक परीक्षा उत्पाद सिपाही की भर्ती, इसके लिए ही 28,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। जी हाँ, 28,000। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये पूरा भर्ती अभियान कितने बड़े लेवल पर हो रहा है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये महीना इतना बड़ा क्यों है। फिर वर्दी वाली नौकरियों की परीक्षाओं पर बात करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में सारी जरूरी तारीखों को एक जगह देख लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज यानी वर्दी वाली नौकरियों से। देखिए, ये वो नौकरियां हैं जहां सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। यहां पर दिमागी काबिलियत के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही भर्ती की। अब इसमें कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट वाला पड़ाव तो पहले ही पार कर चुके हैं। अब उनके सामने बस एक आखिरी मंजिल बची है, और वो आखिरी मंजिल है रिटन एग्जाम की। ये एग्जाम 12 अप्रैल को होगा और इसके लिए आप सोचिए, पूरे राज्य में 77 सेंटर्स बनाए गए हैं। मतलब ये परीक्षा कितने बड़े स्केल पर हो रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अच्छा, वर्दी वाली नौकरियों की बात चल ही रही है तो एक और भर्ती पर नजर डालते हैं। ये है होमगार्ड की भर्ती। फिलहाल लातेहार जिले में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जोर शोर से चल रही है। यहां पर टोटल पोस्ट कितनी है? 1478। सुनने में तो ये नंबर काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम ये देखते हैं कि इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया है। और वो नंबर है 14,121। मतलब लगभग 1,500 पोस्ट्स के लिए 14,000 से ज्यादा लोग दौड़ में हैं। अब खुद ही सोच लीजिए कि कंपटीशन किस लेवल का होगा। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो हर एक सीट के लिए करीब करीब 10 लोग मुकाबला कर रहे हैं। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि झारखंड में एक पक्की सरकारी नौकरी की चाहत कितनी ज्यादा है। अब देखिए, जब कंपटीशन इतना तगड़ा हो तो जाहिर सी बात है मन में एक सवाल आता ही है फेयरनेस का। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे पक्का कर रहा है कि पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और इसमें कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे? तो इसका जवाब है पूरी तैयारी के साथ। ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रशासन ने कई कड़े इंतजाम किए हैं, जैसे पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है और इतना ही नहीं, हर इवेंट की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। अच्छा, तो ये तो हो गई वर्दी वाली नौकरियों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और उन परीक्षाओं पर नजर डालते हैं जो कह सकते हैं कि राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है जेपीएससी का, मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा। ये एग्जाम 19 अप्रैल को होने वाला है और ये उन सभी के लिए पहला और सबसे जरूरी स्टेप है जो भविष्य में राज्य के बड़े अफसर बनना चाहते हैं। ये एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होगा। पहला पेपर सुबह 10 से 12 और दूसरा पेपर दोपहर 2 से 4 बजे तक। तो जाहिर है कैंडिडेट्स के लिए ये एक लंबा और मेंटली काफी थका देने वाला दिन होने वाला है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बाद अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। यहां पर भी एक बहुत जरूरी एग्जाम होने वाला है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेट। ये परीक्षा उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो टीचर बनना चाहते हैं और इसे जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 26 अप्रैल को कंडक्ट कराएगा। तो ये थी अप्रैल महीने की कुछ बड़ी बड़ी परीक्षाएं। चलिए अब एक काम करते हैं, इन सभी जरूरी तारीखों को एक बार फटाफट से एक साथ देख लेते हैं, जिससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो पूरे महीने का कैलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। 12 अप्रैल एक्साइज कांस्टेबल का रिटन एग्जाम, 19 अप्रैल जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और 26 अप्रैल को झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और हाँ, इन सब के बीच होमगार्ड के फिजिकल टेस्ट तो चल ही रहे हैं। मतलब ये महीना सच में एक्शन पैक्ड है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है कि एक ही महीने में इतने बड़े लेवल पर ये जो भर्तियां हो रही हैं, ये झारखंड के फ्यूचर के लिए क्या इशारा करती हैं? देखिए, ये सिर्फ कुछ हजार परिवारों को रोजगार मिलने की बात नहीं है।
ये असल में राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल सिस्टम को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। इन भर्तियों का जो असर है वो आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। सोचने वाली बात है ना?